हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल है और इससे आपको पॉलिटी का समझने का तरीका बदल जाएगा और आपको पॉलिटी एकदम लगेगा कि मुझे मतलब पूरी पॉलिटी आती है, ऐसा आपको लगेगा। इसलिए ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, लास्ट में ही सबसे बड़ा मैजिक है। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कल मैंने आपको बताया था कि जो शेड्यूल्स हैं वो कितने हैं और क्या क्या उसमें चीजें दी गई हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें जो प्रेजेंट टाइम में है वो 395 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स और 22 पार्ट्स हैं। तो जो आपने कल देखा कि 12 शेड्यूल्स में क्या क्या चीजें दी गई हैं, वैसे ही आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो पार्ट्स हैं 22 उसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं और कैसे कैसे उसका एक्सप्लेन किया गया है। और आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या उसमें आर्टिकल्स में दिया गया है। तो देखिए, पार्ट्स में मैं आपको बता दूं पहले कि पहला जो पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स मैंने आपको बताया। फिर आप लाइन वाइज लाइन देखेंगे कि मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से पार्ट्स में क्या क्या चीजों का वर्णन यानी एक्सप्लेन किया गया है। तो फर्स्ट पार्ट में दिया गया है यूनियन एंड इट्स यूनियन टेरिटरीज, और ये भी मैं आपको बताते चलूंगा किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक किस पार्ट में दिया गया है। तो पहला है कि यूनियन एंड इट्स यूनियन टेरिटरीज, मतलब संघ एवं उसके संघ राज्य क्षेत्र, ये दिया गया है। और ये है आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक। तो अगर कोई भी स्टेट नया ऐड किया जाता है या कोई भी स्टेट का नाम चेंज किया जाता है तो 1 से लेकर 4 के बीच में जितने आर्टिकल्स हैं उतने में ही चेंज किया जाएगा। और मैं आगे बताऊंगा किस आर्टिकल में किस वजह से क्या चेंज आता है। फिर सेकेंड आता है आपका पार्ट 2। पार्ट 2 में दिया गया है, इस पे बहुत बवाल हुआ था, अभी आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। पार्ट 2 में दिया गया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था 2019 में अभी रिसेंटली, जिसपे काफी बवाल हुआ, शाहीन बाग में काफी लोग प्रोटेस्ट किए। तो उसी के बारे में इसमें दिया गया है। तो सिटीजनशिप के बारे में दिया गया है आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक। तो ये हो गया सेकेंड पार्ट में, और ये बहुत बार पूछा जाता है और अभी आगे भी पूछे जाने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है क्योंकि ये काफी न्यूज में रहा है। तो इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक सिटीजनशिप पार्ट 2 में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में। उसके बाद फिर आता है पार्ट 3। पार्ट 3 में दिया गया है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये दिया गया है आपके पार्ट 3 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। और आर्टिकल्स जो दिए गए हैं आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35, आप लाइन से देख रहे होंगे, आर्टिकल 1 टू 4, आर्टिकल 5 टू 11, आर्टिकल 12 टू 35, ऐसे ही लाइन से आपके आर्टिकल्स मिलेंगे। और ये देखिए फंडामेंटल राइट्स के बारे में पार्ट 3 में आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 तक दिया गया है। फिर आगे अब एक सेकेंड, हाँ मैं आपको आगे बता दूं कि ये जो पार्ट 4 है ये हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व, यानी अगर राज्य को कोई पॉलिसी मेकिंग करनी है तो इनमें जो चीज दी गई है उसी के अकॉर्डिंगली ही करनी होगी। अपने मन से कुछ नहीं कर सकते कि ऐसा करते जो जनता के अगेंस्ट हो। तो ये डीपीएसपी की बात की गई है पार्ट 4 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 36 टू 51। तो आप जो इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे वो इसको मार्क कर लेंगे और इसको भी मार्क कर लेंगे क्योंकि ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर जो पार्ट 5 आता है वो आता है पार्ट 5 नहीं है ये पार्ट 4A। अब देखिए आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब 22 पार्ट्स हैं और वो पहले भी 22 पार्ट्स थे, तो जो नए पार्ट्स ऐड किए जाते हैं वो कहाँ ऐड किए जाते हैं? तो उसके लिए क्या किया जाता है, जैसे पार्ट 4 है तो उसी में ABCD करके जो हमारे 26 अल्फाबेट है उनमें सही एक नंबर एक अल्फाबेट दे दिया जाता है स्टार्टिंग से सीक्वेंस वाइज, जैसे पार्ट 4 और पार्ट 4A। तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे ऐड किए गए और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किए गए। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो 42nd है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ऐड की गई थी, जैसे कि आपके प्रीएम्बल में 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे, फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, मूल कर्तव्य, और मूल कर्तव्य ये जो है वो टोटल 11 है, मैं आपको बताऊंगा आगे डिटेल में सारी चीजें। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये आर्टिकल 51A में दिया गया, 51 आर्टिकल तक था और आर्टिकल ज्यादा बढ़ने ना पाए इसी वजह से क्या किया जाता है कि इसको A-B इसमें भी दे दिया जाता है। तो आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A ये है आपका
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं। फिर आता है पार्ट 5। पार्ट 5 में जो बात की गई है वो बात की गई है यूनियन गवर्नमेंट के बारे में, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। तो जो भी प्रोविजंस, जो भी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है वो हमारे पार्ट 5 में दी गई हैं। और यूनियन गवर्नमेंट आर्टिकल 52 से 151 मैं भी आपको बताऊंगा, आपको मन में आ रहा होगा कि कैसे याद करेंगे इन सारी चीजों को, मैं भी आपको बताता हूं। पहले आप सारे आर्टिकल्स देख लीजिए। देखते हैं कि पार्ट 6 में क्या कहा गया है, क्या क्या दिया हुआ है। तो पार्ट 6 में जो दिया हुआ है वो स्टेट गवर्नमेंट के बारे में दिया हुआ है, यानी कि राज्य सरकार के बारे में, राज्य सरकार के पदाधिकारियों जैसे कि राज्यपाल हुए, और राज्य में जो विधान सभा या विधान परिषद होता है उसके गठन, उसके कार्य करने की जो प्रक्रिया है उस पर, और जो उसका पूरा मतलब प्रोसीजर है उससे रिलेटेड चीजें बताई गई हैं। और स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित जितने भी चीजें हैं, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स का काउंसिल, उन सब का आर्टिकल 152 से 237 तक उसके बारे में बताया गया है। फिर जो पार्ट 7 है इसको डिलीट कर दिया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया है, क्योंकि इसका जो प्रोविजन था वो हमारे जो शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल, उसके बी पार्ट में कर दिया गया है, हटा दिया गया यहां से, उसमें डाल दिया गया। तो फर्स्ट शेड्यूल में इसको डाल दिया गया, और वो था किस चीज से रिलेटेड, वो था इसी चीज से रिलेटेड जो हमारा मतलब होता है पूरा स्टेट या जो संघ है, यूनियन है, उसके बारे में ही था। तो आर्टिकल 238 यानी इसको भी हमें डिलीट करना पड़ा, हटा दिया गया, निरस्त कर दिया गया। फिर जो पार्ट 8 है कॉन्स्टिट्यूशन का वो है यूनियन टेरिटरीज के बारे में, और यूनियन टेरिटरीज के बारे में जो कुछ भी है पूरा प्रोविजन वो पूरा आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक दिया हुआ है, और ये हमारे पार्ट 8 में है। फिर आता है पार्ट 9, और पार्ट 9 जो है वो है हमारी पंचायतों के बारे में। अब पंचायतों का आप एक बार मतलब अपना जो प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें एक बार आप एक एक चीजों को देख लीजिए। जैसे पंचायतों के बारे में आप पूरा प्रोविजन देख लीजिए, कौन से पार्ट में है, कौन से आर्टिकल में है, और कौन से डीपीएसपी के कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, और कौन से शेड्यूल में है। तो इन चीजों को एक आप A4 साइज के सीट लीजिए, उस पर पूरा एक डिटेल, पूरा एक चीज के बारे में एक जगह लिख लीजिए। तो उससे होगा ये कि जब भी आप पढ़ेंगे उसको, जब भी रिवीजन करेंगे तो उसको पूरा आपको एक साथ एक जगह ही सारी चीजें मिल जाएंगी, और काफी अच्छे से दिमाग में वो फिट हो जाएगा। और फिर जब आप एग्जाम में अगर रिकॉल करना चाहेंगे तो आपको वही पेपर आपको याद आएगा कि हाँ यार मैंने उस पेपर में इस जगह से ऐसे लिखा था, और ये चीजें होती हैं। यानी कि आर्टिकल 243 और वो 11th शेड्यूल, और ऐसे ही पूरा चीज पार्ट 9, ऐसे ही पूरा पंचायतों के बारे में मैंने लिखा था। तो ऐसे आपको याद रहेगा। तो ये पंचायतों के बारे में दिया है आर्टिकल 243, और इसकी सबसे खराब बात यह है कि इसका ये भी पूछा जाता है कि ये आर्टिकल किस से किस तक है। तो यानी कि मतलब आर्टिकल में जो हमारा किया गया है, उसमें आर्टिकल में जो संशोधन अमेंडमेंट किए गए हैं उसके बारे में पूछता है, यानी आर्टिकल 243A से लेकर के। तो ये पूछता है आर्टिकल 243A से लेकर के 243O तक चीज में क्या दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है। तो इसमें पंचायतों के बारे में बताया गया। तो इस चीज को आप अच्छे से याद कर लीजिए, अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। फिर जो जितने हमारे पास आर्टिकल्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको और ज्यादा ना बढ़ाना पड़े, यानी 395 से और ज्यादा ना करना पड़े, इसके लिए क्या किया गया था कि जो हमारे आर्टिकल्स थे, ओरिजिनल आर्टिकल्स, उसमें अगर कोई चीज नई चीज ऐड करनी है तो जिस भी पार्ट में ऐड करना है या जिस भी आर्टिकल से रिलेटेड ऐड करना है, तो उसके साथ ही उसमें ABCD करके ऐड कर दिया गया। उसका अमेंडमेंट में ABCD करके उसका पार्ट बना दिया गया। तो जैसे पार्ट 9A यहां बना दिया गया, एक नया पार्ट ऐड कर दिया पार्ट 9A, जिसमें म्युनिसिपैलिटीज के बारे में दिया हुआ है। म्युनिसिपैलिटीज के बारे में आर्टिकल 243 ही चल रहा है, देखिए अभी उसमें अमेंडमेंट करके 243P से लेकर के 243ZG तक, यानी कि जब एक सीरीज ABCD वाली पूरी खत्म हो गई उसके बाद फिर से AB ऐसे करके स्टार्ट कर दिया, और आर्टिकल 243 से लेकर 243ZG तक किया गया। फिर उसके बाद आता है पार्ट 9B। ये पार्ट 9B जो जोड़ा गया वो रिसेंट, सबसे ज्यादा रिसेंट जो पार्ट ऐड हुआ है यही है पार्ट 9B। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में ऐड किया गया 2011 में, और ये आर्टिकल 243ZH से लेकर के आर्टिकल 243ZT तक है। तो ये आपका पार्ट 9B तक अभी तक अब देखा आपने। आगे देखिए आप पार्ट 10
और से लेकर के फिर आगे पार्ट 22 तक आपको देखना है। आगे देखते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 10 यानी कि 10वां भाग है, उसमें बताया गया है शेड्यूल्ड एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज, मतलब जो अनुसूचित क्षेत्र हैं और अनुसूचित जाति वाले क्षेत्र हैं, इन दोनों के बारे में पार्ट 10 यानी कि 10वें भाग में बताया गया है। और आर्टिकल 244 से लेकर 244 ए तक, यानी कि इसमें भी एक अमेंडमेंट करके ऐड किया गया 244 ए, तो यहां तक के बारे में बताया गया है। फिर जो पार्ट 11 आता है वो आता है सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो सेंटर स्टेट यानी केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है वो भाग 11 में दिया गया है, यानी कि पार्ट 11 में दिया गया है। और ये 245 आर्टिकल से लेकर 263, तो और जो 263 है वो आपको याद रखना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 263 वाले आर्टिकल को जरूर देख लीजिएगा और देख करके आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा 263 आर्टिकल में क्या है। फिर आप पार्ट 12 में मिलते हैं आपसे। तो पार्ट 12 में क्या होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 में यानी 12वें भाग में फाइनेंस, प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट्स और सूट्स के बारे में बताया गया। यानी कि फाइनेंस का मतलब वाणिज्य या वित्त, प्रॉपर्टी का मतलब संपत्ति, कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब संविदाएं और सूट्स का मतलब वाद विवाद। तो इन चीजों के बारे में दिया गया है पार्ट 12 में। और यह है आर्टिकल 264 से लेकर 300 ए तक। और जो 300 ए है ये वही आर्टिकल है जिसमें मूल अधिकार, जो हमारे पहले 7 मूल अधिकार थे, अभी मैं आपको आगे मूल अधिकार भी पढ़ाऊंगा, तो उसमें से जो मूल अधिकार संपत्ति का मूल अधिकार था उसको मूल अधिकार से हटा करके इसी आर्टिकल में डाल दिया गया 300 ए में। तो ये इस पार्ट 12 में दिया गया है। फिर आइए देखते हैं पार्ट 13। पार्ट 13 में ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में दिया गया है और इसमें ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में जो विद इन इंडिया यानी इंडिया के अंदर जो होता है उसके बारे में दिया गया है। और आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में दिया गया है। हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट हम लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। फिर पार्ट 14 में जो आता है, पार्ट 14 यानी 14वें भाग में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, मतलब जो हमारे लोक सेवा आयोग राज्य के बनते हैं, लोक सेवा आयोग जो संघ का है, उन सब के बारे में हमारे पार्ट 14 में दिया हुआ है। और ये आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक दिया गया है पार्ट 14 यानी 14वें भाग में, अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक। फिर आता है एक अमेंडमेंट करके जो चीज ऐड की गई, वो की गई है हमारे जो अधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल्स, जो जैसे कि ट्रिब्यूनल्स में वो आता है, जैसे कैट हुआ, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, तो केंद्रीय प्राधिकरण जो बनाया गया था, एडमिनिस्ट्रेटिव प्राधिकरण, तो उसके लिए किया गया 14A एक नया पार्ट ऐड किया गया। पार्ट 14A में यानी 14 का वाले भाग में ट्रिब्यूनल्स दिए गए हैं। ये बहुत बार पूछा गया है कि ट्रिब्यूनल्स किस पार्ट में दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये अच्छे से आप देख लीजिएगा, अभी मैं बताऊंगा कैसे आपको याद रखना है। फिर ये 323A से लेकर के 323B तक दिया गया है आर्टिकल्स में। पार्ट 15 जो है हमारा यानी 15वां भाग, ये इलेक्शन से रिलेटेड है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। इन दोनों को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। और इलेक्शंस पार्ट 15 में है, ये आर्टिकल 324 से लेकर 329A तक है इस पार्ट में आर्टिकल्स। तो आइए अब आगे देखते हैं, पार्ट 15 तक हो गया है हमारा, 16 से लेकर 22 तक बचा हुआ है। आगे देखते हैं उसको कि क्या क्या उसमें प्रोविजंस है और क्या क्या चीजें उसमें बताई गई हैं। देखते हैं जो पार्ट 16 है उसमें क्या दिया हुआ है। पार्ट 16 में दिया हुआ है यानी भाग 16 में दिया गया है स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस। जो सर्टेन क्लासेस है जैसे माइनॉरिटीज, तो उनसे रिलेटेड जो प्रोविजंस है उसके बारे में इसमें दिया गया है। या फिर कोई अगर ये बनाया गया हुआ है आपका कमीशंस बनाए गए हैं, उसके बारे में यहां दिया गया है। आर्टिकल 330 से लेकर के 342A तक इसमें दिया गया है पार्ट 16 में। और पार्ट 17 फिर आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा भी गया एग्जाम में कि ये किस उसमें है, पार्ट में है क्या, ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब राजभाषा, राजभाषा किस भाग में दिया गया है संविधान में, इसके बारे में पूछा जाता है। तो ये है राजभाषा या ये ऑफिशियल लैंग्वेज, पार्ट 17 में दिया गया है। आर्टिकल नंबर 343 से लेकर के 351A तक इसमें दिया गया है। तो इन सब चीजों को आप अभी मैं बता दूंगा कौन कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार अच्छे से एक जगह A4 साइज पे नोट करके अच्छे से एक बार याद कर लीजिएगा। पार्ट 18 यानी 18वें भाग में दिया गया है इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में।
मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मैंने बताया था कि जो इमरजेंसी प्रोविजंस है उनको कैसे याद करेंगे। तो मैंने बताया था कि 352 इसमें 4 ऐड करिए, फिर 356 आएगा, फिर उसमें 4 ऐड करिए 360 आएगा। तो इस तरीके से आप इमरजेंसी प्रोविजंस को याद कर सकते हैं। तो 352 में आता है आपका पहला इमरजेंसी, दूसरा इमरजेंसी आता है 356 में, और तीसरा आता है 360, यानी 4 का डिफरेंस पे है। तो ये इसमें इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में जो सारा कुछ उसका डिटेल है वो दिया गया है भाग 18 पार्ट 18 में, और ये है आर्टिकल 352 से 360 तक, याद कर लीजिएगा। फिर पार्ट 19 में मिसलेनियस पार्ट्स रख दिए गए हैं कि जो भी मिसलेनियस में आएगा उसमें आएगा, तो ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, हालांकि 361 से 367 तक है। फिर आता है पार्ट 20। पार्ट 20 में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट 20, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे कंट्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में दिया गया है। जो हम संविधान में संशोधन करते हैं वो इसी पार्ट के अंतर्गत ही, मतलब इसी पार्ट के थ्रू ही कर सकते हैं। आर्टिकल 368 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आप जितना चाहें उतना स्टार मार्क कर लें, जितना आपको लगे, हाँ मतलब जितना भी मार्क कर लेंगे उतना कमी रहेगा, इतना इंपॉर्टेंट है ये। आर्टिकल 368 को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। फिर पार्ट 21 में आता है टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस 369 से 392 तक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पार्ट 22 में भी आता है शॉर्ट टाइटल्स, कमेंसमेंट्स एंड रिपील्स, तो 393 से 395 तक, तो ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जैसे अभी मैं आपको फिर से बता दूंगा कि कौन कौन से पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक आप पार्ट 22 तक देख लिए, आपने देखा पार्ट 22 तक क्या क्या चीजें दी गई हैं। टोटल 395 आर्टिकल्स है, पार्ट 22 है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें प्रेजेंट टाइम में 12 शेड्यूल्स, 12 अनुच्छेद, 22 भाग यानी 22 पार्ट्स और 395 आर्टिकल्स यानी कि 395 अनुच्छेद दिए गए हैं। तो इस तरीके से आपने ये 395 आर्टिकल्स के पार्ट 22 तक देख लिया, और मैं अब आपको एक एक करके एक एक पार्ट को पढ़ाऊंगा कि पार्ट 1 में ये चीज आया, पार्ट 2 में ये चीजें आई, तो ऐसे करके मैं आगे पढ़ाऊंगा। तो ये था आज का टोटल, और मैं अभी आपको बता देता हूं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं आर्टिकल्स, मैं बता देता हूं। हम आपको बताते हैं कि तरीका क्या होना चाहिए याद करने का। इस तरीके से अगर एक बार आप समझ लेंगे तो आप एक बार में तो नहीं याद कर पाएंगे, वो सही बात है कि एक बार में 20-22 आर्टिकल 22 बातें याद नहीं हो सकती, लेकिन उसका ऐसे तरीका है कि आपका एक माइंड मैप बन जाएगा आपके दिमाग में, और आप उसको अच्छे से दिमाग में याद कर पाएंगे। तो देखिए याद करने का तरीका क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग अपने देश में आए तो पहले जाने संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो पहले भाग में दिया गया संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। दूसरे में आते हैं तो फिर जब अंदर आए तो उसमें नागरिकों से मिले तो नागरिकता, दूसरे में आ गया नागरिकता। तीसरे में आए तो तीसरे में देखिए उनके क्या क्या अधिकार है, तो मूल अधिकार आ गया तीसरे में, मौलिक अधिकार तीसरे में, फंडामेंटल राइट्स। चौथे में आए तो जब अभी नागरिकों के अधिकार हो गए, तो जब चौथे में आएंगे तो जानेंगे राज्य का उनके प्रति क्या कर्तव्य है। तो राज्य में डीपीएसपी देखते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर चौथे में जब राज्य के कर्तव्य हो गए तो 4A में ऐड किया गया कि जो राज्य के कर्तव्य थे उसके लिए नागरिकों के क्या कर्तव्य, यानी मूल कर्तव्य आए, फंडामेंटल ड्यूटीज आए। फिर उसके बाद 5वें में आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि संघ सरकार यानी यूनियन गवर्नमेंट कैसे काम करती है। फिर हम आते हैं यूनियन गवर्नमेंट, फिर उससे नीचे आएंगे तो जब यूनियन गवर्नमेंट के बाद हम आएंगे तो आएंगे स्टेट गवर्नमेंट, तो यानी 6वां जो आया वो है स्टेट गवर्नमेंट। फिर 7वां डिलीट ही कर दिया गया है। फिर 8वें में आते हैं, 8वें में आते हैं तो देखते हैं यूनियन टेरिटरी की जो गवर्नमेंट है वो कैसे काम करती है। उसके बाद 8वें में यूनियन टेरिटरी हो गया। फिर 9वें में जब आते हैं तो उससे भी नीचे आते हैं, उससे नीचे आते हैं पंचायतें कैसे काम करती हैं। फिर 9 में ही जब पंचायतों का हो गया तो उसमें शहरी वाले छूट गए थे, तो 9A में किया गया कि अच्छा भाई शहरी वाले छूटे हैं तो उनको 9A में नगर पालिका में ऐड कर दिया गया। फिर 9B में अब नगर पालिका यानी कि नगर पालिकाओं में भी कुछ ऐसे लोग थे जो अपनी समितियां बना लेते, तो सहकारी समितियां 9B में रख दिया गया। तो इस तरीके से 9B तक हम पहुंच गए। फिर जब 10वें में आते हैं हम, तो 10वें में आते हैं तो उन जगहों को देखते हैं जो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है। मतलब देखो सब जगह का आपने कवर कर लिया था, सिर्फ बचा कौन था, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, यही बचे हुए थे। तो इन सबको भी हम 10 में देख लेते हैं। फिर उसके बाद जब यहां तक हम पूरा भ्रमण कर लिए, फिर 11 में आते हैं तो देखते हैं 11 में केंद्र और राज्य के बीच में क्या संबंध है, यानी कि दोनों को 1-1 होता है 11,
और 1 का मतलब 50 और 1 का मतलब 50, तो यानी 50-50% दोनों लोग को इक्वल, जो 11 लिखेंगे आप तो इक्वलिटी का साइन आता है, यानी संघ और राज्य का जो संबंध है उसके बारे में बात की जाती है, यानी बराबर का अधिकार होना चाहिए, दोनों के बारे में बात की जाएगी, दोनों के साथ न्याय किया जाएगा। तो इक्वल का साइन यानी 11 आता है, तो उसमें आता है संघ राज्य संबंध। फिर जो 12 आता है, 12 में आता है कि जो वित्त के बारे में बात करते हैं, पैसे के बारे में। जब देखिए दोनों लोगों में बातचीत हो गया तो अब दोनों लोग क्या करेंगे, पैसे के बारे में सोचेंगे। तो 12 में आएंगे तो पैसे के बारे में सोचेंगे, और 13 में आएंगे तो पैसा कहां से आएगा, व्यापार के बारे में सोचेंगे। फिर 13 में जब पैसा आ गया तो लोग बहुत ज्यादा बढ़ने लगे। तो फिर जब 12 में 13 में पैसा आ गया तो 14 में हम आते हैं कि राज्य, संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं, यानी हमारे लोक सेवा आयोग वाली बात, तो उनको कंट्रोल करने के लिए कोई चाहिए था ना, तो वो आगे हमारे सेवक यानी लोक सेवक, यानी कि संघ राज्य की सेवाएं। फिर 14 में इन जो संघ राज्य की सेवाएं थी इनमें भी आपस में लड़ाई होने लगी, तब हमारा 14A ऐड किया गया और उसमें लग गया ट्रिब्यूनल्स यानी अधिकरण। इनके जो झगड़े होंगे वो कहां सुलझेंगे, तो अधिकरण में सुलझेंगे, तो ट्रिब्यूनल्स आ गए। उसके बाद फिर 15 में आता है, अब ये सब हो गया, 14 में लड़ाई वड़ाई हो गई, सब कुछ शांत हो गया। अब आते हैं कि हम अपना चुनाव कैसे करेंगे, यानी कि जो हमारे नेताजी लोग हैं उनको कैसे चुनेंगे। तो आएगा वो 15 में निर्वाचन। फिर उसके बाद 16 कुछ खास है नहीं। फिर 17 में जब निर्वाचन हो गया तो किस भाषा में काम किया जाएगा, तो उसके लिए राजभाषा आता है 17 में। और उसके बाद फिर जब 17 में सब कुछ राजभाषा सा हो गया, पूरा देश चलने लगा, तब 18 में आता है कि अगर आपात आ गया, अगर कोई कष्ट आ गया, कोई इमरजेंसी आ गई, अगर कोई संकट आ गया तो किस में जाएंगे, तो 17 में, सॉरी, तो फिर आता है आपका 18 में आता है आपात उपबंध। फिर उसके बाद 19 इंपॉर्टेंट है, 20 में जो हम ये सब पूरा पढ़ रहे हैं उसमें संशोधन कैसे कर सकते हैं, उनको कैसे चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए 20 में आता है जो हमारा आता है कि संविधान के संशोधन की प्रक्रिया, वो आर्टिकल 368 वो आता है 20 में। तो ये तरीका है। अब मैं आपको लगातार ये सारी बातें जो भी मैंने बताया उसको मैं आपको लगातार बोलने जा रहा हूं, और आप क्या करेंगे, आप ये वीडियो देखते टाइम में एक काम करिएगा, आप एक पेपर लीजिएगा या कॉपी लीजिएगा, उसको लेकर के और पेन लेकर के बैठिएगा। मैं लगातार बोलूंगा, आप ध्यान से उसको सुनिएगा। उसके बाद जब मेरा ये पूरा जितना मैं पार्ट बताऊंगा वो खत्म हो जाएगा, तो उस वीडियो को पॉज करके अब फिर बिना देखे, बिना कहीं देखे, आप उसको अपनी कॉपी में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 2 पहले ऐसे पूरा लिख लीजिएगा कि हाँ ये चीजें हैं जैसे जैसे मैं बताया था, तो उसमें पूरा लिख लीजिएगा, जैसे पार्ट 4 फिर पार्ट 4A ऐसे करके लिख करके, या आप चाहे तो डायरेक्ट ही 5, 6, 7, 22 तक आप लिख लीजिएगा, और उसमें फिर बाद में संशोधन कर लीजिएगा, सुधार कर लीजिएगा। तो उसमें अपने मन से लिखेगी, पहले आया फिर ये आया फिर ये फिर आया, देखिए मैं गारंटी देता हूं कि आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, और फिर अभी आप लेकर के बैठ जाइए कॉपी वॉपी अपना। स्टार्ट करते हैं। तो पहला आगे संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, दूसरा नागरिकता, तीसरा मौलिक अधिकार, चौथा DPSP, पांचवा मतलब 4A मूल कर्तव्य, पांचवा संघ, छठवां राज्य, सातवां डिलीटेड, 8वां संघ राज्य क्षेत्र, 9वां पंचायतें, 9A नगर पालिका, 9B आ गया सहकारी समितियां, फिर 10 आ गया आपका अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, 11 आ गया आपका 11 आ गया संघ राज्य संबंध, संघ राज्य संबंध, 12 आ गया आपका वित्त, 13 आ गया व्यापार, 14 आ गया आपका सेवाएं, संघ एवं राज्य सेवाएं, 14A आ गया अधिकरण, 15 आ गया निर्वाचन, 16 डिलीटेड मतलब 16 से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, 17 आ गया आपका राजभाषा, 18 आ गया आपात उपबंध, 19 से मतलब नहीं है, 20 आ गया आपका संशोधन। अब वीडियो पॉज करिए और आप उसको पूरा अपने लाइंस लिख डालिए। अगर आपको समझ में आया होगा तो लिख डालेंगे, और जो भूलेंगे वो फिर से आकर के वीडियो देखेंगे तो वो पक्का आपको एकदम, जो भूलेंगे वो तो बहुत ही कायदे से याद हो जाएगा। फिर आप देखिएगा इससे आपके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में सही होंगे, जहां भी ये पूछा जाएगा आपको हमेशा याद रहेगा, और कम से कम आपका एक ओवरव्यू बन जाएगा कि हमें संविधान में क्या क्या चीजें कहां कहां पढ़नी है, और आप मतलब एक अब आपका बहुत स्ट्रांग सब्जेक्ट हो जाएगा पॉलिटी, आप देखिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे और सारे लोगों को भी ये जो ट्रिक है या जो तरीका है वो मिल सके। और लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया है। चैनल को आप लोगों ने, बहुत लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।